अमेजिंग गवाही है। हमारे साथ बच्चा इजराइल है, ये 1.5 साल का है। 9 फरवरी को इसको 105 बुखार हो गया था और ये वेंटिलेटर पे चला गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था इतने ज़्यादा बुखार की वजह से इसके सारे ऑर्गन शॉक में चले गए हैं, ये बचेगा नहीं। उसी दौरान इनको किसी ने वचन भेजा जो आपने दिया था, पुत्रों का शासन अधिकार, और इन्होंने बोला नहीं, मैं ये रिपोर्ट नहीं मानूंगी। इन्होंने इसके ऊपर वचन की घोषणा करनी शुरू कर दी। 4 दिन बाद ये वेंटिलेटर से तो बाहर निकल आया, लेकिन टोटल 43 डेज ये आईसीयू में एडमिट था और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज की डेट में इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ गई है। बाकी इसकी मम्मी बताएंगी। सारा आदर, सारी महिमा मेरे यीशु मसीह को दीजिए। पास्टर, ये मेरा बेटा है। 9 फरवरी को हम अलीगढ़ से आए हैं। हम विश्वासी हैं। मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं हमेशा से कहती हूँ। और ये मेरा बेटा हमारे साथ 9 फरवरी को बरेली गया था अलीगढ़ से। तो वहाँ हम एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने गए थे, लेकिन वहाँ हुआ अचानक ये कि इसको तेज़ बुखार आया। 105 मिनट्स में ये इतना बीमार हो गया कि 105 फीवर ने इसके सारे ऑर्गन्स को अपनी चपेट में ले लिया और ये कंप्लीट शॉक में चला गया। इसको CPR दिया गया। इसके डॉक्टर ने हमें बुला के कहा इसकी सांस रुक गई है, इसके पास पल्स नहीं, आप देख लीजिए। जब हमें अंदर बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं चेक करूँगी, क्योंकि हम भी नर्सिंग प्रोफेशन से। उन्होंने हाथ दिया, मैंने कहा मैं नहीं देखूँगी। मेरा विश्वास ये है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होकर मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी। आपको जो करना है आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो करिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और मैं कहकर ICU से बाहर आ गई थी। उसको CPR दिया गया, दोबारा ADR इंजेक्शन, उसको कोशिश करते रहे, फिर ये वापस आया। परमेश्वर की महिमा हो, इसको जीवन दिया, इसके प्राण की रक्षा की परमेश्वर ने। उसके बाद ये वेंटिलेटर पे 4 दिन रहा। उसके बाद CPAP मशीन उसके बाद होती है, उस पर ये कई दिन रहा। टोटल 43 डेज ये ICU में रहा। रिपोर्ट्स ऐसी डेंजरस होती थी कि डॉक्टर बस ये कहते रहते सर्वाइव नहीं करेगा। इसको हमने रिवाइव कर लिया, लेकिन ये सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन हमारा विश्वास ये था कि परमेश्वर रिपोर्ट्स को बदलने वाला परमेश्वर है। इसकी किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, हर एक ऑर्गन को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकाला गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ पास्टर, बीच में कभी ऐसा आया कि मैं थोड़ी टूट रही थी, तो मेरे एक भैया हैं, उन्होंने आपका पुत्रों का शासन अधिकार वो सरमन मुझे सेंड किया। मैंने उसको सुना, तब मैं खड़ी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा हम हार नहीं मानेंगे, शत्रु को तो कभी जीतने नहीं देंगे। और हर एक रिपोर्ट को परमेश्वर ने बदला। इसकी आज ये है कि हम अभी पिछले हफ्ते भी न्यूरो डॉक्टर्स को दिखाने गए, क्योंकि जब ये बीमार पड़ा तो ये ICU में जब रहा तो ये आंख भी नहीं खोलता था, लेकिन ये धीरे धीरे आंख खोला है। ये रोता नहीं था, आवाज़ नहीं आती थी, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर बोले बोलेगा नहीं, लेकिन वो भी आवाज़ आ गई। रोता है तो आवाज़ भी आती है। अब हंसने भी लगा है। खाना नहीं खाता था, ट्यूब रही इसके 2 महीने से ऊपर इसके राइस ट्यूब डला रहा, उससे हम फीड कराते थे। लेकिन अब ये मुँह से खाना खाता है, हंसता है, हमारी बात को समझता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते तक भी पीडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियन से हम मिले, उन्होंने यही बोला कि इसकी 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं है। मैं आज सभी विश्वासी भाई बहनों से ये कहने आई हूँ कि परमेश्वर मेरे बेटे को 100% रिकवरी देगा। मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, ये यीशु मसीह का बच्चा है। ये अधिकार में चलने के लिए पैदा हुआ है, शैतान से हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। Come on church, just stretch your hands. अपने हाथ, बच्चे का नाम क्या है? Israel. Thank you Father. Lord we bless Israel. Lord मैं कमांड करता हूँ हर एक बॉडी ऑर्गन परफेक्शन में काम कर रहा है। I command his body to come in divine order right now. Thank you Father for this blessed family. In Jesus name. Amen. आप good news लेके जा रहे हो। Amen. Hallelujah. Praise God. हमारा परमेश्वर मौत के मुंह से निकालकर जिंदा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन विद्यावती है। 4 साल पहले ये जल गई थी। उसकी वजह से क्या था कि इनके पूरे शरीर में इनको खुजली होती थी, सारे बर्न मार्क्स थे और उनसे पस निकलता था, तो बहुत इनको दिक्कत हो रही थी। उसकी वजह से ये 5 महीने से यहाँ पर आ रही हैं। फ्राइडे नाइट को ये यहाँ पर आई थी, आपने यहाँ से प्रार्थना रिलीज की थी। ये कह रही है इनका जो पूरा बर्निंग सेंसेशन था वो चला गया, पूरी तरीके से पस इनका बंद हो चुका है। Amen. Hallelujah. God bless you. Come on. हम लोग अपोस्टल जी हमारे साथ बहन संगीता है। महान गवाही इनके जीवन में हुई है। 7-8 साल से इनको क्रॉनिक पेट में दर्द था। इनका ये 5वां संडे यहाँ पे आते आते
और 7-8 साल से इनके पेट में इतना दर्द होता था, ये डॉक्टर को दिखाते थे, हर बार रिपोर्ट में कुछ और निकलता था। वो कहते थे आपको सिस्ट है, कभी कहते थे कि आपकी रसौली हो रही है, कभी कुछ बोलते थे। ये अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पे आई थी, आपने घोषणा की थी पेट के दर्द जा रहे हैं। अभी ये कह रही है पूरी तरीके से चंगी हो चुकी हैं, पूरा दर्द इनका जा चुका है। जो 7-8 साल से दर्द था वो इनका जा चुका है पूरी तरीके से। कितने समय से था आपको ये? कोई बात नहीं, बोलिए बहन। मैं पहले 8-9 साल से पहले दर्द बहुत रहता था पेट में। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि गोली खाए बगैर। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी दवाइयों से, अभी मुझे छुटकारा मिल गया गोलियों से। Amen, hallelujah. Guys, can you clear the sound? और अपोस्टल जी इनकी दूसरी गवाही ये है कि 4.5 साल से ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। इनको गंदे गंदे सपने आते थे, इतनी परेशानी हो चुकी थी उससे। इनके माँ बाप इनको हर जगह लेके गए थे और वो इसलिए इतना इनको ताने देते थे। इनकी मम्मी कहती थी कि तुम बोझ हो गई हो मुझ पे, इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाती हो। इतना मारती थी उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा इनको। आप मारते भी थे उसे? बहुत परेशान हो गई थी, बहुत तंग हो गई थी इससे। मैं दवाई भी करवाई, बहुत मंदिर भी लेके गए, दवा खाना भी लेके गए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि इसने दवाई नहीं खाई। मगर अब यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। यीशु मसीह यहाँ से आए, Amen, काम चल रहा है। hallelujah. Come on church, क्यों ना हम अपने प्रभु की महिमा करें जो महान है और जीवित है। हालेलुया। और साथ में जो इनकी मम्मी है रत्ना जी, इनके जीवन में भी गवाही हुई है। 2 साल से इनको शुगर की प्रॉब्लम थी। जब ये यहाँ पे आई थी 5 हफ्ते पहले, इन्होंने सीखा यहाँ पे घोषणा कैसे करते हैं। आपने चंगा की प्रार्थना भी की थी। ये कह रही हैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर आई हैं, जो इनकी 4-4.5 साल से जो नहीं शुगर गई थी वो कंप्लीटली इन्होंने अभी टेस्ट कराया, रीसेंट रिपोर्ट है, बिल्कुल चंगी हो चुकी है। हालेलुया। तो कौन बोलता है कि आपको शुगर है? आपको बिल्कुल शुगर नहीं है। ऐसे रिपोर्ट में आया कोई शुगर नहीं है। बिल्कुल शुगर नहीं। Amen, hallelujah. बहुत ही अद्भुत एक छुटकारे की गवाही है। ये बेटा शुभ है, ये 14 साल का है। 2018 में इसको दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया था और इसको 6 महीने तक इन्होंने साइकाइट्रिस्ट की ट्रीटमेंट कराई। इसके दिल में बहुत दर्द रहता था, दिन की कोई भी काम नहीं कर पाता ढंग से। 2 साल ये स्कूल तक नहीं गया। ये हमारे साथ जुड़ी 3 सितंबर 2023 को और फिर 7 सितंबर 2023 को ये छुटकारे की प्रार्थना में आई। फ्राइडे नाइट की सर्विस थी एंड वो दिन था और आज का दिन है। 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ये कम्प्लीटली हील्ड है। इसके हाथ में जो पेन रहता था वो पेन भी चला गया है। Amen. आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम होती थी इससे? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। और जब शुभ 4th क्लास में थे तो उनको डेमोनिक स्पिरिट की प्रॉब्लम थी और वो नहाते नहीं थे, हेयर कट नहीं कराते थे, 2 साल तक स्कूल नहीं गए थे। मैंने भी अपना ऑफिस छोड़ दिया था और शुभ को ना हार्ट पेन होता था, स्टडी के टाइम पे होता था। और जैसे ये एथलीट्स हैं तो स्टेडियम जाने के टाइम भी बेहोश होके गिर जाते थे। मतलब मुझे बहुत डर लगता था कि फ्यूचर में हम दोनों का क्या होगा। और हर टाइम ना मैं परमेश्वर से मांगती थी कि कोई दुनिया में कोई भगवान है, कोई खुदा है, या तो हमें बचा लो दोनों को या फिर हम दोनों को उठा लो। मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन में थे हम। और मेरा बच्चा ना स्कूल जाने के टाइम पे मतलब वो नहाता नहीं था, 20 डेज तक हेयर कट नहीं कराता था। सब लोगों ने से ना मेरे बच्चे से ना कट गए थे। कोई मेरे बच्चे से बात नहीं करता था। सबको लगता था इसकी बीमारी हमें लग जाएगी। और मैंने ये चर्च में आई 3 सितंबर को। 7 सितंबर में यहाँ आई और मैं विश्वास करके आई थी परमेश्वर आज का दिन मेरा होगा। आपने मुझे आपने उस दिन कहा था कि बहन टाइम देख लो। रात को 11:20 थे, फ्राइडे सर्विस थी और आपने कहा इस पल और इस घड़ी से ये बच्चा ठीक हो चुका है। आज शुभ दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। Amen. आप शुभ मैं भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। जब वो एक बेटे को आज़ाद करता है तो वो बेटे औरों को आज़ाद करते हैं। आज ये बेटा कई औरों को आज़ाद कर रहे हैं। Amen. God bless you, शुभ। God bless you. Thank you. Hallelujah. हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ सुनीता सिस्टर हैं।
इनको 1 साल से डॉक्टर ने कैटरैक्ट का बोला हुआ था, मोतियाबिंद की बीमारी, और उन्होंने कहा था कि ये चलते धीरे धीरे चल के इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ये स्पेक्स भी लगाती थी पर ये उसके बावजूद भी प्रॉपर्ली देख नहीं पाती थी। तो आज जब आपने वर्ड रिलीज़ करा कि सुनीता अपनी चंगाई को लो, उस टाइम के बाद से अब वो प्रॉपर्ली सारी चीज़ें पढ़ पाई हैं। परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दे दी है कंप्लीट। कोई कैटरैक्ट प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं क्लियरली। पहले मैं चश्मे से भी ब्लरनेस आता था, चश्मे से भी ब्लरनेस आता था। इधर भी मैं वचन को धुंधला मेरे को दिखाई देता था, ऐसे लगता था जैसे मेरे आंखों के आगे धुंधला है। और मेरे जब घर में भी मेरी प्रेयर हुई थी तो मैं उस समय भी मुझे ऐसे लगा था मैं चंगी हो गई हूँ, लेकिन फिर मेरे ब्लरनेस जैसे आया, लेकिन मैं आके ये पढ़ नहीं पा रही थी वचन। लेकिन जब मैं आपने नाम लिया सुनीता तो अपनी चंगाई ग्रहण करो, तो मेरे को ऐसे लगा कि मुझे साफ दिख रहा है। साफ दिखने लग गया? हाँ। अभी देखिए साफ दिख रहा है। हाँ, ये साफ। हालेलुया, प्रभु ने मोतियाबिंद से चंगाई दे दी है। आमेन। हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन उषा हैं और ये खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हैं लोकमान्य हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मेरा नाम उषा है, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ जी। और ड्यूरिंग कोविड पीरियड मैं गिर गई थी, किट पहनी हुई थी, और आफ्टर 3 मंथ्स क्योंकि हॉस्पिटल बंद थे सारे, आफ्टर 3 मंथ्स जब मैंने अपना चेकअप करवाया और मेरा कार्टिलेज पूरा डैमेज था, और मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे डॉक्टर मैं ऐसे करके नहीं चल सकती थी, मतलब ऐसे ही करके चलना है, एक पैर ऐसे ही करके चलना है। पेन में तो मुझे रिलीफ मिल चुका था, बट मैं ऐसे नॉर्मल नहीं चल सकती थी और मुझे बड़ा शेमफुल लगता था। और लास्ट 3 मंथ्स पहले जब आपने बोला था कि लोग वर्शिप करते करते हीलिंग ले रहे हैं, और मैं खूब डांस कर रही थी, और घर जाके मैं अपनी 2nd फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ी तो मैं बड़ी आराम, और ये मेरे लिए बड़ा, मैं भाग के आई थी, बट मेरे को बोला गया कि बाद में टेस्टिमनी देना, और थैंक गॉड कि अब मैं ऐसे आराम से दोनों पैर रख के चढ़ सकती हूँ। और एक और फेवर ऑफ गॉड, ये मैंने इसलिए सीखा क्योंकि आप डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है, वो कभी भी हमने कहीं से नहीं सुना था, और फेवर ऑफ गॉड भी आपसे ही सीखा। और जनवरी 23 से मैंने आना हमने शुरू करा था, मेरे ये चर्च फाइंड आउट करा था यूट्यूब से, एंड 23 जनवरी से हम आए, और 24 जनवरी को मुझे ऑन 26 जनवरी फर्स्ट बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर का अवार्ड मिला। अवार्ड की खुशी मैंने हमारी जो फादर किचन है उसके साथ शेयर करी। आमेन, गॉड ब्लेस यू। आमेन। फेवर, हालेलुया। बोलो फेवर मेरा हिस्सा है। मैंने आपको क्या बोला था? हजारों लोग होंगे तो भी आपको चुना जाएगा। आमेन, हालेलुया। जी मेरे पास बहुत ही अद्भुत गवाही है सिस्टर कॉमोनी की। इनको ये एक स्टाफ नर्स हैं अपोलो हॉस्पिटल में, और इनको हर बार पीरियड्स में बहुत भीषण दर्द हुआ करता था। ये हर बार पेन किलर लिया करती थी, और जब इन्होंने, क्योंकि इनको एनुअल चेकअप कराना होता है, तो इन्होंने जब चेकअप किया तो उसमें आया इनकी दोनों रिपोर्ट है मेरे पास, और उस रिपोर्ट में आया कि दोनों इनकी ओवरीज जो थी वो एनलार्ज थी, दोनों में सिस्ट थे, मल्टीपल सिस्ट थे। Okay, ये इनकी रिपोर्ट है पहले की। अब देखिए रिपोर्ट, अप्रैल की रिपोर्ट है। ओके, मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है कि दोनों ओवरीज एनलार्ज हैं साइज में, मल्टीपल सिस्ट्स हैं। राइट ओवरी का साइज बताया हुआ है, लेफ्ट ओवरी का साइज बताया हुआ है, जो कि 14 और 17 सीसी है। और ये बताती कि बहुत ज़्यादा पेन में रहती थी, हर महीने पेन किलर्स के बिना इनका काम नहीं होता था। लेकिन जब ये यहाँ आई नवंबर में, इन्होंने आपकी शिक्षाएँ सुनी, डिक्लेरेशन करना सीखा, इन्होंने घोषणा करना शुरू कर दिया, यहोवा राफा मेरा डॉक्टर है, यहोवा राफा मेरा डॉक्टर है। और ये वही बोलती हुई इस बार दोबारा से रिपोर्ट कराने गई। जब इस बार रिपोर्ट कराने गई तो सब कुछ नॉर्मल आया। यूट्रस नॉर्मल है, ओवरीज नॉर्मल है, कोई सिस्ट नहीं है। हालेलुया। और वो कह रही है कि मई में पहली दफ़ा हुआ है कि इनको दर्द नहीं हुआ पीरियड्स के टाइम में, इनको दवाई खानी नहीं पड़ी, पेन किलर्स खानी नहीं पड़ी, ये पूरी तरह चंगी हो चुकी है। आमेन, हालेलुया, आमेन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोफेटिक साइन है कि रिपोर्ट बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो कोई अपनी रिपोर्ट यहाँ लेकर आया है, बोलो मेरी रिपोर्ट बदल गई है।
Amen. Amen. God bless. बेबी डैनियल की बहुत ही बड़ी गवाही है। सबसे पहली इसकी 2 गवाहियाँ हैं। सबसे पहली इसकी गवाहियाँ हैं, जब ये पैदा हुआ था तो इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ये झटके मार मार के सांस ले रहा था और डॉक्टर ने इनको बोला, ऑपरेशन से हुआ था, कि ये शायद बचेगा नहीं। तो हमारे यहाँ से लीडर्स गए, इसके ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करी और उसके बाद वो ठीक हो गया। इनकी दूसरी गवाही है, 3.5-4 साल का है ये, लगभग 3.5 साल से जब से दूध पी रहा है, इसको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ भी खाता था, कुछ भी पीता था, कहीं पर भी जा रहे होते थे उल्टी कर देता था। ये बता रही है थैली लेके चलती थी अपने हाथ में। और अभी 9 मई को जब ये आई थी, इन्होंने वचन की घोषणा रिसीव करी जो आपने प्रार्थना करी थी, वो दिन और आज का दिन है। ये घूम रही है, कुछ नहीं हो रहा, बच्चा एकदम कंप्लीटली हील हो चुका है। Hallelujah. और परमेश्वर इनके परिवार में भी काम कर रहा है। इनके हस्बैंड का नाम रोहित है, उनको 6 साल से पीने की आदत थी और अभी वो 9 मई को आए थे हमारे चर्च। वो दिन है और आज का दिन है, लगभग 1 महीना हो गया उन्होंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। Amen. Hallelujah. 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 God bless you. Yes. हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ सिस्टर बिमलेश हैं। इनको 3.5 साल से इनके गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा पेन था। तो ये अपनी गर्दन कह रही हैं घुमा नहीं पाती थी, लेट नहीं पाती थी ठीक से, इनको बहुत दर्द होता था। तो इनकी बहन ऑनलाइन सर्विस देखती हैं FOLJ की, उन्होंने इनको बोला FOLJ की सर्विस देखी, इन्होंने देखना शुरू किया। अभी ये मई के मंथ में यहाँ पर आई थी, आपने यहाँ से प्रार्थना की कि लोगों के दर्द जा रहे हैं गर्दन के और ठीक हो रही है गर्दनें। इनको लगा कि किसी ने इनकी गर्दन हल्का सा झटकाया और जो सामर्थ्य इनके ऊपर आया, ये कह रही है तब से लेके और आज तक पूरा दर्द इनका जा चुका है। आप कंप्लीटली फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई दर्द नहीं। हालेलुया। आमीन। आइए थोड़ा हम आराधना करें और गवाहियां लेने से पहले। तैयार हैं हम? क्यों हम आराधना करें उस परमेश्वर की? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। कहाँ से आए थे आप? नागलोई से आए हैं। नांगलोई से। अच्छा। तो इनको हार्ट प्रॉब्लम थी, लीवर का इनका स्वेलिंग रहती थी, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, प्लेटलेट्स बहुत हाई हो चुके थे। और उसके बाद इन्होंने 29 तारीख को जब यहाँ पे इन्होंने चंगाई रिसीव करी, 29 तारीख को जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कराई तो सारी रिपोर्ट कंप्लीटली बदल गई। रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु के नाम से। आप ये देखिए, ये पुरानी रिपोर्ट है। ये पुरानी रिपोर्ट है, हर जगह हाईलाइट है। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, VLDL पता नहीं क्या क्या है, सब ज़्यादा, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। ये लेटेस्ट। और ये है रिपोर्ट इनकी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ ब्रदर स्टीफन हैं। इनका 9 मई को एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी पे जा रहे थे, गाड़ी से टक्कर हो गई और इनको इस साल? इस मई 9 मई को, लास्ट मंथ। तो इनके पैर में हड्डी टूट गई थी, इनको प्लेट डली है। डॉक्टर ने बोला था 2 महीने तक आप बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। इन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा, और इन्होंने वचन की घोषणा करनी शुरू करी। ये चलना शुरू हो गए थे, लेकिन इनको बहुत दर्द थी। वो सपोर्ट है इनका, इस सपोर्ट के बिना ये चल नहीं पा रहे थे और स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना करी, इनको एक सामर्थ्य सी महसूस हुई। ये विश्वास के द्वारा उठे, हटाया इसको, चल के देखा, कोई भी पेन नहीं है। आप ये पहन के आए थे आज, इसके बिना आप नहीं चल सकते थे। अभी चल के दिखाइए। Amen. God bless you. God bless you. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते।
परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ भाई आदर्श हैं। 2 साल पहले इनका पैनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ था, इनके स्टोन्स हो गए थे। उसके बाद जो दिक्कत इनको मेजर आ गई थी, इनके स्टूल में ऑयल निकलता था और पेट में इनके कंटिन्यूस पेन रहता था। आप पेनक्रियास की प्रॉब्लम थी? जी जी, ओके। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद ही मतलब मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला और बॉडी में ऑयल आता था बहुत, और मैं बहुत परेशान था, बार बार टॉयलेट जाना, बार बार पॉटी जाना। तो मैं 28 अप्रैल को हीलिंग सर्विस में आया, तो आपने बोला था कि पैंक्रियाज हील हो रहे हैं, तो मैंने उसको रिसीव किया तुरंत, और मुझे अब कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल हील हो चुका हूँ यीशु के नाम में। और 2 महीने पहले मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और मुझे खांसी की बहुत थी। सो मैंने 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है, मैं यीशु के नाम से ब्लेस हूँ। आमीन। मैं आपको बता दूं, पैनक्रियास की कोई भी प्रॉब्लम जानलेवा होती है, अगर आपको नहीं पता, इट्स नॉट अ नॉर्मल डिसऑर्डर। पैनक्रियास जब किसी के फेल होते हैं वो ठीक नहीं हो सकता बंदा। मगर मैंने क्या बताया था आपको, यीशु मसीह के लिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको वो ना चंगा कर सके। परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आमीन। अपोस्टल जी, मेरे पास इस परिवार की बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बड़ी गवाही है। पहले मैं बच्चे की गवाही बताता हूँ। बेबी लक्ष्य है, जब ये पैदा हुआ था, इसके गांठें थी, मल्टीपल गांठें थी गर्दन पे, और ये 1 महीने पहले हमें सुनना शुरू किए। फ्राइडे होल नाइट में पहली दफ़ा यहाँ आए थे। इस फ्राइडे को? जी, इस फ्राइडे नाइट को पहली दफ़ा, यानी परसों। जी, परसों रात को। और आज ये दोबारा फैमिली में आए हैं और देख रहे हैं कि वो जो 8-9 गांठें थी, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। बड़े बड़े दिखते थे यहाँ पे, और पूरे इधर भी थे, इधर भी थे। ठीक कह रही हैं? गांठें थी? कितनी गांठें थी? 5, 6, 7 के आसपास गांठें थी। बहुत परेशान होते थे, इसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। डॉक्टर कहता था कि ये ऑटोमेटिक जब मैच्योर होगा तो ठीक हो जाएगी, और कुछ बोलते थे अरे ये तो बच्चा जो है ना इससे कमज़ोर पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत, कंफ्यूज हो जाते थे, समझ नहीं पाते थे कि क्या करें। डॉक्टर के दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी इसके ऊपर, खिलाते थे। मैंने 3 महीने के बाद दवाई छोड़ दी और मैंने आपके ऑनलाइन। और आप यहाँ पहली बार आए इस फ्राइडे नाइट को? पहली बार आए। बच्चे की गांठ आप देख सकते हैं, ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। 1 महीने से बहुत अच्छा मेरे साथ हो रहा। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो छूट गई इस महीने में, और हमारी आपस में लड़ाई ऐसी होती थी। 9 साल शादी के हुए, ऐसा कोई महीना नहीं होता था जिस महीने में हम अपने मायके लड़के ना जाते हो। अब शैतान से लड़ाई करिएगा आप, दोनों के दोनों। आपस में नहीं लड़ना, शैतान से लड़ना है, ठीक है? आमीन। और बताइए। सो परमेश्वर ने इनकी शादी को जोड़ दिया। जो ये कह रहे हैं डिवोर्स की कगार आ गई थी, क्योंकि भाई शराब की लत में पड़ गए थे। जब 1 महीने से ये कह रहे हैं उन्होंने आपको सुनना शुरू किया, इनको लत पड़ गई वचन की, इनको लत पड़ गई आपके सरमन सुनते रहने की। ये रोज़ रात को मैं रात में सुनता था और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, और फिर मैं मॉर्निंग में जब उठता तो मैं सोचता था मैं कब समय निकालूं और मैं सुनूं। और मैंने शराब छोड़ी और आपकी बात सुन के छोड़ी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यीशु मेरे लिए कोड़े खा रहा है और मैं शराब पी के उसके वचन को खराब कर रहा हूँ। मैंने शराब छोड़ दी। हालेलुया। प्रभु ने इनकी शादी को बदल दिया, इनके परिवार को बदल दिया। हालेलुया। वो परिवारों को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। सच्ची में हमारा खुदा जिंदा है। बेटी पवनीत की गवाही आज हमने सुनी भी, हम दोबारा गवाही देने आए हैं। इसकी 6 सर्जरी हो चुकी थी, इसके कूल्हे उतरे हुए थे। 12 मई को जब यहाँ आई, आपने स्टेज पे ही प्रार्थना करी थी। इसके दोनों पैर सीधे हो चुके हैं, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उस दिन के बाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी बेटा आप ये बताओ, आप क्या कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर सकते थे?
मैं पहले नीचे घुटनों के बल मतलब बैठ नहीं सकती थी, अब मैं बैठ सकती हूँ। आमेन। आपने क्या डिफरेंस देखा इसमें? क्या डिफरेंस देखा आपने? डिफरेंस ये देखा कि ये ऐसे ऐसे चलती थी ना, पर अब वो प्रॉपर तरीके से चलती है, बिल्कुल सीधा चलती है। इसके दोनों पैर बराबर हो गए जब आपने उस दिन प्रेयर करती चेयर पे बिठा के, और आपने दिखाया भी था कि इसके दोनों पैर बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। मैंने आपको क्या बोला था? आप चंगाई जब शुरू हो जाएगी तो प्रोसेस की तरह चलती रहेगी, मगर 100% आप 100% अपनी हीलिंग लेकर जाएंगे। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारा परमेश्वर जो क्रिएटिव मिरेकल्स हमें दिखाता जा रहा है, वो आज भी हमारे बीच में एक क्रिएटिव मिरेकल है। हमारे बीच में एक बच्ची है प्राची, ये इसकी मौसी है रीना, जो हरियाणा से आई है और 8 महीने से ऑनलाइन हमें फॉलो कर रही है। और इस बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट था वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं था, डॉक्टर्स ने सर्जरी बोली हुई थी। और कैसे ये ऑनलाइन देखते रहे और इन्होंने वचन की घोषणा करते रहे, कोई सर्जरी नहीं कराई। और अभी इन्होंने चेक करा, ये कम्प्लीटली वो ऑर्गन जो था नहीं, वो कम्प्लीटली बन गया है। एक मिनट, हालेलुया। आप बताइए बहन, क्या था? ये बेटी 1.5 साल की थी जब हमारे पास आई थी। तो जब ये बेटी छोटी थी तो हमें देखा कि भी इसका प्राइवेट पार्ट है जो वो पूरी तरीके से सही नहीं है। और हमें देखा और डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोले कि भी इसके चीरा लगेगा, और चीरा लगने के बाद भी पता नहीं ठीक होएगा या नहीं होएगा। मेरे भाई के पास फ़ोन किया और मेरा भाई बोला कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप प्रभु के वचन अपने मुँह से बोला करो और इससे भी बुलवाया करो। और हम बोलते गए कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से बेटी चंगी है। और कम से कम 6 महीने तक हम बोलते चले गए और अब बेटी बिल्कुल चंगी है। अभी बिल्कुल फॉर्म हो चुका है प्राइवेट पार्ट, बिल्कुल चंगी है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। ये एक महान चमत्कार है जो अंग था ही नहीं, वचन की घोषणा के द्वारा प्रभु ने उस अंग को बना दिया। आमेन। और क्योंकि भविष्यवाणी का आत्मा यहाँ पर है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर किसी का कोई अंग मरा हुआ है, किसी का कोई अंग निकाला गया है, यीशु मसीह के नाम में, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपका वो मरा अंग जिंदा हो जाए इस समय यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ भाई अरमान अली हैं। ये आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। ये 7-8 महीने से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। वो ऐसे लेवल पे था कि इनको लगता था बॉडी इनकी पूरी ट्विस्ट हो रही है। इनके सुबह जब ये उठते थे पूरी बॉडी पे इनके निशान थे, आप देख सकते हो, पूरे शरीर में इनके कट्स के निशान होते थे उस दुष्ट आत्मा की वजह से। एक मिनट, आज ये पहली बार आए। ये आप खुद करते थे? दुष्ट आत्मा आपके द्वारा ये खुद होता था? मॉर्निंग में जब मैं उठता था तो ये पूरी बॉडी में मेरे निशान होते थे। आप कैमरे में देखिए मार्क्स। फिर क्या हुआ बताइए। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को सिंजू दीदी यहाँ लेके आई और मैं आपका 2 साल से प्रचार सुन रहा हूँ। और दूसरे चर्च ऑफ होप में मुझे 2 साल हो गए हैं। और आपने लास्ट सरमन किया था कि आप चंगे हो जाओगे कोड़े खाने से। तो वो वचन मैं रात भर जब बोलता था और मैं मॉर्निंग में उठता था तो मेरी पूरी बॉडी में निशान होते थे। और मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब प्रार्थना करा कि पिता यीशु आप जिंदा हैं और आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस साइड मेरी बॉडी में किसी ने हड्डी छोड़ दी हो। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी ये पूरा लेफ्ट साइड मैं चंगा हो चुका हूँ। आमेन, हालेलुया। डिमोनिक ऑपरेशन हमारे लिए नहीं है। आमेन। शैतान का सताव परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए नहीं है। बाइबल कहती है यू विल बी फार फ्रॉम ऑपरेशन। हालेलुया। हमारे साथ ब्रदर विकास हैं और ये भी आज पहली बार आए हैं इस भवन में। इनकी 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही है 4-5 साल से इनको सर्वाइकल था। ये बोल रहे हैं कि गर्दन बिल्कुल नहीं मोड़ पाते थे और झुक नहीं पाते थे, चक्कर आते थे इनको। जैसे ही आज आपने प्रार्थना करी, एक सामर्थ महसूस हुई इनको और ये हील हो चुके हैं। दूसरी इनकी गवाही है, इनको यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक बॉल जैसी गांठ थी और उसको 6 महीने हो गए थे। कहाँ पे थी गांठ? इस साइड पे ही था, मुझे इस साइड पे ही था। वो दर्द भी होता था, सर्वाइकल भी दर्द होता था उसमें? हाँ, हल्का हल्का। कितना बड़ा था? ये इतनी बड़ी थी, दर्द होता था। फिर
तभी मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। फिर मैं एक भाई है, मुझसे बोला कि चर्च चलोगे? हमके कहाँ पे? बोले दिल्ली में। हमको चलो ठीक है चलेंगे। सर्वाइकल भी मुझे 4-5 साल था, जरा सा भी मैं मूव नहीं कर पाता था। आज पहली बार मैंने आप ये प्रार्थना रिसीव किया, दोनों गायब हो गया, दोनों जरा सा। दर्द भी गायब, गांठ भी गायब, दर्द भी गायब, गांठ भी गायब। आमीन। पहली बार आए हो? आमीन। बनारस से आए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। बहुत 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 अमेजिंग गवाही है अपोस्टल जी। ये बहन हेजल है, ईस्टर से हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। इनका फर्स्ट बेबी सी सेक हुआ था। उसके बाद जब सेकंड बेबी था, ट्विंस थे, आयरिश ट्विंस, सेकंड बेबी की बारी, इनको साइनस था जिसकी वजह से अंदर के जो स्टिचेस थे वो खुल गए बेबीज़ के साथ। और एक दिन के बाद इनको हॉस्पिटल लेके गए। इनको लगा वैसे ही दर्द हो रहा होगा। जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ अंदर के वो खुल चुके हैं। फिर सेम जगह काटा, सेम जगह टीका लगाया, ब्रीदिंग का बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो गई इनको। लेकिन उस सब के बाद इनको पूरी मसल्स, नर्व्स वहाँ की डेड हो गई, नम हो गई, इनको कुछ फील नहीं होता था। इन्होंने अपने बच्चों को नहीं उठाया तब से। जब बेड पे बैठी थी तब बच्चे साथ बैठते थे, इन्होंने बच्चों को कभी उठाया नहीं। मसल्स काम नहीं करती है, सिट नहीं कर सकती है, स्क्वाट नहीं कर सकती थी। ईस्टर से जुड़ी हैं और आज जब ये आई हैं प्रभु ने पूरी तरह चंगा कर दिया। वो कह रही है एवरी मिनट मैं अपनी मसल्स को फील कर पा रही हूँ, अपनी नर्व्स को फील कर पा रही हूँ, स्क्वाट कर पा रही हूँ, पूरी तरह वो हील हो गई है। बहन आप बताओ क्या होता था आपको? सो आई हैड आयरिश ट्विंस, जिसमें जब सेकंड डॉटर हो रही थी तो उस टाइम पे मेरे स्टिचेस रप्चर हो गए, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से, आई थिंक 2008 से मेरे को साइनस था। एंड मैं उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, जब भी ठीक हो, जब नए स्टिचेस हुए तो भी सारा प्रेशर उसी पे पड़ रहा था। तो इवन आफ्टर द ऑपरेशन एंड आई एम बैक होम, जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हुआ तब तक दे वर लाइक वी आर स्टिल डाउटफुल कि ये तुम्हारा खुल ना जाए दोबारा, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। फिर मेडिसिन ये वो सब चलता रहा। ईस्टर के बाद में, ईस्टर वाले दिन आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब एंड आई हर्ड अ वॉइस एंड आई वाज लाइक मेरे मामू क्यों ऐसे वचन दे रहे हैं मतलब यूट्यूब पे, वाई इज ही डूइंग दैट? तो आई जस्ट क्रॉस चेक, दैट वाज यू। तो आई वाज लाइक ऑल राइट, ओके, दिस इज सम न्यू चर्च दैट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद। उसके बाद में फिर वहाँ से वचन को कैसे क्लेम करके वचन से अपने सिचुएशंस को कैसे चेंज करते हैं, आई स्टार्टेड लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग दैट डे इन एंड डे आउट। लाइक ये बीमार है उसके लिए चंगाई की दुआ करो, मतलब इट्स नॉट, देन इट वाज नॉट जस्ट मी, इट वाज फॉर एवरीबडी अराउंड मी। एंड ट्रस्ट मी, आई बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग, कोई रैंडम इंसान भी अगर साथ से जा रहा है ना, लाइक यीशु ने तुम्हें छू के चंगा कर दिया, एंड दैट पर्सन वाज हील्ड फॉर रियल। एंड आई वाज लाइक जीसस क्राइस्ट, आई एम इन टीयर्स, आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम अबाउट दिस। दैट ऑल हैपेंड। देन टुडे I was not, I had to drag people from home कि भाई please चल लो, and they got me here. I was like fine, this is for the first time I'm here. I mean I'm attending सुबह दोपहर रात सारी prayers जितनी भी online है, you name it I'm there. But today I came here for the first time. I was running late also, but we reached. I received the entire teaching, received each and every word, dot, comma, everything possible in the word of God. And I could not, so wearing lowers was not possible for me. So you could not, आपको अपनी नसें फील नहीं होती थी? नहीं, नर्व मतलब नेवल के नीचे की सारी नर्व्स, सारी मसल्स वर डेड। आपके पास रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर्स की? Not right now. बट आप घर से लेके आएंगे? मदर्स, yes. ठीक है, फिर हम आपकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करेंगे। और अभी क्या हुआ फिर प्रार्थना के बाद? So I could not bend. I could not bend क्योंकि बेंड होने से इंजेक्शन वाले एरिया में भी दर्द हो रहा है, एंड ऑल दिस इज नॉट देयर. आई कुड नॉट फील एनीथिंग. लाइक वेयरिंग लोअर्स वाज आल्सो अ वेरी बिग टास्क कि मतलब दर्द होएगा, छींक आएगी तो कैसे होगा. सो माई साइनस इज गॉन. अभी तक मैं 50 छींकें मार चुकी होती सच्ची में. हालेलुया. एंड दिस इज वन थिंग दैट आई कैन से विदाउट रिपोर्ट दैट यस, Jesus Christ is real living God and He has indeed healed and delivered me from every symptom of sinus. I am healed in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Apart from that, Jesus is, since He is so kind, He also gave me the gift. I was like, Jesus, why can't I wear good trousers? Why can't I just, dress like normal people? Today He was like, here, you take it. So while praising and worshipping outside, I just did this. It was like a PT training for me. Before you set करके दिखाओ जो आप पहले नहीं कर सकते हो.
एंड आई कुड नॉट बिलीव कि मैं झुक सकती हूँ विदाउट क्राइंग और क्रिबिंग. मेरी पीठ में दर्द नहीं है. देयर इज नॉट दिस वियर्ड डिजीनेस इन माई हेड, दैट्स नॉट देयर. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं ज़्यादा करके कॉन्शियस रहती थी कि अरे अगर मेरे को दर्द हो गया तो प्रॉब्ली आई नीड सम मेडिकेशन. Amen. I can do it now. See, you see. Amen. Amen. So, just team get her reports and we'll take her testimony. Amen. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. खुशखबरी फैलाए